नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। मेरे साथ इस समय बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल हैं। विश्वनाथ पाल इन दिनों उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं और आज जब बहन जी का जन्मदिन से एक दिन पहले हम विश्वनाथ पाल साहब से मिल रहे हैं तो बड़ी बात यह होगी, पाल साहब आपका एक बयान बहुत वायरल हो रहा है जिसमें आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर तमाम चीजें कह रहे हैं, कुर्सी खाली करो, गद्दी छोड़ दो। क्या मामला है? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज कायम है। आम जनता उत्तर प्रदेश की डरी हुई है। अभी आपने मेरठ की घटना देखा है। हाँ। जिस तरीके से माँ और बेटी खेत जा रहे थे, माँ को फरसे से कुल्हाड़ी से मारा गया और हॉस्पिटल जाते जाते उनकी मृत्यु हो गई। उनकी बेटी को उनके सामने अपहरण कर लिया गया असलहा लगा करके। और अभी आपने देखा कि कानपुर में भी एक ऐसी घटना हुई कि जिसमें 14 साल की बच्ची को अपहरण कर लिया गया। अभी अभी खबर आ रही है प्रयागराज में, इलाहाबाद पश्चिमी क्षेत्र में सोनकर समाज के 4 बच्चे, 19 साल, 16 साल, 12 साल, 10 साल, 4 बच्चे कल शाम से गायब हुए और अभी उनकी लाश बरामद हुई है तालाब किनारे। और सारे बच्चे निवस्त्र थे। इतनी ठंडक में निवस्त्र होकर के नहाने तो बच्चे नहीं जाएंगे। तो आपको क्या लगता है? निश्चित है कि अब उसके लिए मैंने अपने कोऑर्डिनेटर को अभी भेजा हूं, जो हमारे प्रयागराज के हैं, माननीय सतीश कुमार जाटो जी। उनका फोन आया था। वहां हमारी टीम जा रही है। अभी जाकर के वो लोग क्या सही वो बताएंगे, लेकिन उन लोगों ने ये बात को बताई है कि 19 साल से लेकर 10 साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो अपनी पीठ थपथपाते हैं कि उनकी जो राज है वो राम राज्य है, कोई भी सब गुंडे माफिया नहीं। अगर ऐसा राम राज है तो ऐसे राम राज को जनता को नहीं चाहिए कि जिसमें दिन दहाड़े माँ बेटी सुरक्षित ना हो। जहां पर अभी हमीरपुर में घटना हुई, बांदा में 3 साल बच्चे के साथ घटना हुई, कौशाम्बी में पाल समाज की बेटी के साथ हुई, बलिया में चौहान समाज बेटी के साथ हुई, अभी गोंडा में दिन दहाड़े समय 11 बजे खेत में पति पत्नी काम कर रहे थे, बेटी भी साथ में थी। पति की तबीयत खराब हुई, पत्नी पति को लेके दवा कराने चली गई। वापस आते हैं तो दिन में 12 बजे उनकी बेटी की निवस्त्र लाश मिलती है। क्या हो रहा प्रदेश में? तो योगी जी क्या करें, कैसे रोकेंगे इसको? नहीं, ये तो अब उनसे पूछेगा। हम तो कहते हैं अगर नहीं संभल रही तो भैया छोड़ो कुर्सी, बहन जी को आने दो। बहन जी की सरकार में कानून का राज चल रहा था। चाहे जिस समाज के लोग हो सब सुरक्षित थे। बहन जी की सरकार में ऐसा अत्याचार नहीं होता था। एक भी दंगे नहीं बता सकते हैं, एक भी अन्याय नहीं होता था। तो क्या कहीं जो सरकार की मंशा में कमी है या फिर जो अधिकारियों पर कानून व्यवस्था कंट्रोल करने में कमी? मैं तो ये कहता हूं कि इस सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, प्रताप खत्म हो गया है। सरकार पूरी तरह फेल है। सरकार में पूरी तरह जंगल राज कायम है। सरकार में, बहन जी की सरकार में 5000 प्राथमिक विद्यालय बनाए गए थे। हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए गए थे। आज पता लगी प्राथमिक विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। बहन जी की सरकार में पुलिस की नौकरी, मास्टर की नौकरी, गार्ड की नौकरी, तमाम नौकरियां लगी थी, सफाई कर्मी की नौकरी। लेकिन आज क्या हो रहा, जगह तो निकलती है, फार्म भरे जाते हैं, हमारे बच्चे जब परीक्षा देने जाते पता लगी पर्चा लीक हो गया। चाहे वो ब्राह्मण समाज का बच्चा हो। दावा करती है, विधानसभा में बोलते हैं योगी आदित्यनाथ कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। माफिया को मिट्टी में मिला दिया है, प्रदेश छोड़कर माफिया भाग गए हैं। टीवी पे बड़ी बड़ी खबरें नहीं, अगर ये होर्डिंग लगते हैं, ये सही है तो ये कौन लोग थे जो दिन दहाड़े माँ को कुल्हाड़ी और फरसे से मारा, बेटी का अपहरण किया? बेटी की बरामद भी हुई। बेटी का बयान है कि मेरे सामने मेरी माँ को फरसों से मारा गया, मुझे उठा ले गए, मेरे ऊपर असलहे लगाए गए थे कि तुम बोलोगे तुम्हारे भाई और पिता को भी मार देंगे। उसमें तो ये कौन लोग हैं? उसमें तो कुछ लोग ये एंगल चला रहे हैं कि जो वो दोनों प्रेमी प्रेमिका थे, लड़की अपनी मर्जी से गई थी। भाई प्रेमी प्रेमिका थे, क्या उसकी माँ को मार डालोगे दिन दहाड़े? और फिर वो लड़की बयान क्या दे रही, उसका बयान तो सुनो। लोगों कहने से क्या होता है? बेटी तो बरामद हो गई है, बेटी का बयान भी आया है। सर, समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये एक तरीके की जातीय हिंसा है जहां पर ठाकुर समाज द्वारा दलित समाज के ऊपर ये घटना की गई। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। अपराधी चाहे जिस जाति का हो उसको सजा मिलनी चाहिए। तो समाजवादी पार्टी की क्या मंशा है फिर ठाकुर बनाम? नहीं, समाजवादी क्या मंशा है समाजवादी के लोग बताएंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि अपराधी कोई जात नहीं होती। जो भी अपराधी है, जो अपराध करे, चाहे जिस जाति समाज का हो, उसके कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, कल 15 जनवरी है,
बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है। हमने 9 अक्टूबर को लखनऊ में बसपा का एक बड़ा प्रदर्शन देखा। उसके बाद हमने 6 दिसंबर में, जब बाबा साहब का डेथ एनिवर्सरी थी, उस दिन हमने लखनऊ और नोएडा में एक बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम देखे। 15 जनवरी का क्या प्रोग्राम है? लखनऊ में तो उस तरीके से तैयारी नहीं दिख रही, कहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम? निश्चित है कि 9 अक्टूबर को जब माननीय मसीहा कांसीराम साहब की पुण्यतिथि कार्यक्रम राज्यव्यापी रखा गया था जी, किसी को नहीं मालूम था, क्योंकि रैली का नाम भी नहीं था। राज्यव्यापी माननीय मसीहा कांसीराम साहब की पुण्यतिथि थी जी, लेकिन रैली से बड़ी रैली हुई। हाँ, फिर 6 दिसंबर को आपने देखा बाबा साहब की पुण्यतिथि थी, जी, जिसमें 12 मंडल के लोग लखनऊ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर लोग इकट्ठा हुए जी, और 6 मंडल के लोग दलित प्रेरणा केंद्र नोएडा में इकट्ठा हुए और बड़ी तादाद में लोग आए। फिर अब 18 मंडल पर, 18 मंडल में मंडल के मुख्यालय पर माननीय बहन जी का जन कल्याणकारी दिवस के रूप में जन्मदिन मनाया जाएगा। ये छोटा प्रोग्राम हो गया, बड़ा प्रोग्राम हो? निश्चित है बड़े कार्यक्रम हुए, रैली जैसे मंडल का कार्यक्रम होगा, मंडल की रैली मंडल है। की जिस तरह से होता है उसमें बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे, बड़ी संख्या में होंगे और माननीय बहन जी का जन कल्याणकारी दिवस के रूप में जन्मदिन मनाएंगे। और शाम को सभी कार्यकर्ता, सभी लोग जाकर के अपने अपने घरों पर माननीय बहन जी का जन्मदिन खुद अपने घर पर परिवार के साथ केक काटकर मनाने तो क्या का काम कल भी करेंगे। कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आएगी 18 मंडलों से, जैसे 9 अक्टूबर को और 6 दिसंबर को सामने आई थी? निश्चित है वो कल आपको देखने को मिलेगा। सर, कैसे आप देखते हैं आगे? अभी विधानसभा चुनाव में 1 साल भी नहीं बचा है, पंचायत चुनाव उससे पहले होंगे और एक मुस्लिम वोटर जो है उसको लेकर उत्तर प्रदेश में रसाकसी चल रही है। कांग्रेस जो है वो सपा पर दबाव बना रही है, हम 175 सीटें लड़ेंगे, ये लड़ेंगे, वो लड़ेंगे। आपका क्या प्लान है? किस तरीके से दलित मुस्लिम समीकरण को मजबूत किया जाए, या फिर आपका कोई और प्लान आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि 1 साल से कम समय बचा है? क्या विशेष कोई देखिए, पार्टी की बहुजन रणनीति? समाज पार्टी 2007 में भी बिना किसी दल के गठबंधन के, जनता के गठबंधन के बल पर एक जनता का गठबंधन तैयार करके फुल फ्लेश गवर्नमेंट बना चुकी है। फिर उसी तरह से 27 में बहुजन समाज पार्टी एक जनता का गठबंधन तैयार करेगी और सब समाज को जोड़ करके अपनी सरकार बनाने का काम करेगी। आपको कांग्रेस बार बार गठबंधन में आने का ऑफर दे रही है? कौन ऑफर दिया? अविनाश पांडे बोले ये बात कि क्या है ये? बसपा प्रभारी हैं कांग्रेस के। एक राष्ट्रीय पार्टी का गठबंधन राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करेगा कि कोई प्रभारी अध्यक्ष बात करेगा? अच्छा, तो जब बात राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी सोनिया गांधी की तरफ से होगी तब? नहीं भाई, मैं उस पर बात ही नहीं कर सकता, अच्छा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है। अभी तक जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी का निर्देश है कि हम अकेले दम पर 2007 के तर्ज पर लड़ेंगे, हम उतना ही जानते हैं। बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, यहाँ नेता बहन जी सभी लोग कार्यकर्ता हैं। बाकी पार्टियों में कौन बोलता है, क्या करता है, वो उन्हीं लोगों से पूछिएगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो जो फैसला हमारे यहाँ होगा, जो निर्णय लेना होता माननीय बहन जी लेती है। माननीय बहन जी ने हम लोगों को जो गाइडलाइन दिया है, जो बहन जी की रणनीति है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित है बहन जी की ऐसी प्लानिंग है कि हम लोग 27 में फुल फ्लेश सरकार बनाने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ धन्यवाद। मौजूद थे विश्वनाथ पाल, जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने तमाम मुद्दों पर बोला। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में जो कानून का इकबाल, जिस तरीके से पाल साहब कह रहे हैं, क्या योगी सरकार उसको मेंटेन कर पाती है या नहीं, या फिर बसपा जो है अपनी नीतियों से 2027 में सरकार बना लेगी? आपको बातचीत कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।